हेलो। हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं आज, ठीक है, जिसको हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपकी एलिमिनेशन मेथड की बेस्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है, ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और तीनों क्वेश्चन मैंने तीन वैरायटी के लिए हैं। जिससे जनरली ये होता है कि इस टाइप के एलिमिनेशन के क्वेश्चन कराए जाते हैं, और एक दूसरा टाइप ये वाला भी करा दिया जाता है, ये वाला। उसका थर्ड वाला टाइप नहीं कराया जाता, उसमें थोड़ा अपनी एजम्पशन लगानी होती है। तो मैंने अब तीन टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आपका एलिमिनेशन मेथड पक्का शॉर्ट शॉर्ट में गारंटी दे रहा हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 3x + 4y = 10, यानी 3x + 4y 10 के बराबर दे रखा है। 2x + 6y = 20। दो इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है। हमारा पहला टारगेट क्या है कि या तो आप x को इक्वल करो, या तो आप y को इक्वल करो, किसी एक को इक्वल करो। x और y कोई भी इक्वल होगा चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x को इक्वल करते हैं। हमने फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख देना एग्जाम में, मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1/2 और मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2/3। आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6x आएगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो कितना आया आपका 8y आया। यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। आपने 3 से गुणा करा यहाँ पे तो कितना आ गया 6x आ गया। और 3 से 6 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। और 3 2 से कितना हो जाएगा 3 का 20 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है साइन कैसे लेना है। साइन ना मेरे भाई ऑल्टरनेट लेना है, साइन ऑल्टरनेट लेना है। अगर पॉजिटिव साइन अगर नंबर का गिवन है तो उसकी जगह नेगेटिव लेना है, और नेगेटिव साइन गिवन है तो उसका पॉजिटिव साइन लेना है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव मानता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे कुछ नहीं है पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दे तो ये साइन यहाँ जूम होगा। -18 + 8y कितना हो जाएगा -10y हो जाएगा। और -60 और +20 कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और y = 4 की वैल्यू जो है, y = 4 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट y = 4 इन इक्वेशन 1। एलिमिनेशन मेथड में आप 1 में पुट करें 2 में पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जिस इक्वेशन को हम ब्रेक करते हैं पुट करने के लिए, हम उसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें पुट करेंगे तो दोनों तरफ कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन में एक को ब्रेक करा तो दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे को ब्रेक करा तो एक में पुट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो y = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा 3x + 4y = 10। तो यहाँ पे 4 की y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 4 की, तो कितना हो गया 10। 3x + 16 = 10। तो 3x कितना हो गया मेरा 10 - 16। तो 3x कितना आ गया मेरा -6, और 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम में, तो x कितना आ गया आपका -2। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि यार आपने इसको भी तो बराबर कर सकते थे। हाँ, उसको भी कर लो यार। फिर इसको 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 12 होगा ना, और ये 12 होगा तब इसको मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा। क्लियर है, ठीक है। आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मेरा ना एलिमिनेट हम उस टर्म को करते हैं जो दोनों ना पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ताकि अगर साइन में लूँ तो अगर ये टर्म भी मेरा पॉजिटिव है, ये टर्म भी मेरा सपोज करो 3x यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे भी मेरा 3x आएगा, तभी तो मैं इन दोनों को नेगेटिव करके एलिमिनेट कर पाऊंगा। अगर यहाँ पे मेरा प्लस का 3x दे रखा है और यहाँ पे मेरा माइनस का 3x है, तो मैं इसको ऐड करके एलिमिनेट कर पाऊंगा। अब ये ध्यान देना, बच्चे कई बार जिद करते हैं कि आप x वाले को बार बार करो। नहीं, अगर हो सकता है मेरे लिए y का टर्म ज्यादा इजी हो तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहां से आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, 2√x, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 3/√y, ये दिया हुआ है। 4/√x दे रखा है, 9/रूट -9/√y दे रखा है, समथिंग दे रखा है। तो इसमें मेरे को ना एक सिमेट्री दिख रही है कि सर सब में ना 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y। आप वैसे भी करोगे बहुत लंबा होगा, √x √y का एलसीएम लेके, वैसे होता नहीं है ये। मतलब अभी जो हम क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, करोगे बहुत लेंदी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको एक फॉर्मेट में। जैसे 2 × 1/√x लिख सकते हैं इसको।
इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1/√y लिख सकता हूँ, = 2। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। 4 × 1/√x लिख सकता हूँ, 9 × 1/√y लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं, -1। यहाँ पे अब क्या करूंगा, ये चीजें मेरे को सेम दिखने लग गई, ये चीजें मेरे को सेम दिखने लग गई, ये ये और जो सेम सेम चीजें हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट 1/√x को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, और 1/√y को मैं क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। डन। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a + 3b = 2। यहाँ पे मेरा क्या बन गया, 4a - 9b = -1। अगेन इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है, सेम बनाओ इसको। अब इसको सेम बनाओ, इसको सेम बनाओ या इसको सेम बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को सेम बनाता हूँ फिर से, यानी ए वाले पार्ट को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 4a + 6b = 4, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4a - 9b = -1, ठीक है। साइन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा, 15b हो जाएगा, ये साइन यहाँ कैलकुलेट होगा, ये साइन यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 5 3 जा, तो b कितना आ गया मेरा, 1/3 आ गया। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, पुट b = 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2a + 3b = 2। 2a 3b की जगह क्या पुट करता हूँ, 1/3 पुट करता हूँ, 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2a कितना आ जाएगा, 2a + 1 = 2। तो 2a कितना आ जाएगा, 2 - 1, तो 2a कितना आ जाएगा मेरा 1, a = कितना आ जाएगा, 1/2। तो a 1/2 आ गया, b 1/3 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब 1/√x था, उसको मैंने क्या माना था, a माना था, a कितना है मेरा, 1/2 आया, तो मेरा √x किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। डन। 1/√y मैंने किसको माना था भाई, b को माना था, b की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रुक जाएगा, ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √y किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो √y 3 के बराबर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x मेरा 4 आ गया, y मेरा 9 आ गया। देखो यहाँ पे ना आप एक अप्रोच और लगा सकते थे इस पर्टिकुलर पे, कि सर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट को, और सर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं ऐड कर दूँ, मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। मैं 3 3 जो 9 हो जाएगा, माइनस और 1 से करेंगे माइनस, तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा सीधा ऐड करने पे। लेकिन यहाँ पे ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे सर, क्योंकि प्लस माइनस है तो फिर वहाँ पे ऐड करेंगे हम, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, 21x + 47y और 47x + 21y। मेरे भाई देख, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सेम है, यानी कि इसका x, इसका y, इसका y, इसका x सेम है। आपको क्या लग रहा है कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लोगे, करना जरा यहाँ पे। आपने यहाँ पे कहा कि सर मैं एक काम करो ना, इसको 47 से मल्टीप्लाई करो, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो। आप करोगे ना, आप पहले तो 98 to 99% बच्चों की ना कैलकुलेशन बहुत वीक होगी। मेरा भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी। 21 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 987 आता है, पता भी नहीं होगा तुम लोग को। 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2209 आएगा। डन। मैथ मेरी तो कैलकुलेशन, और इसको 110 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये टर्म आ जाएगा मेरा 47। वैदिक मैथ्स की ट्रिक लगाते हैं हम, ठीक है। टर्मिनल नंबर को पीछे कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 1, और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा नंबर आ जाएगा 11110 आपको 11 का मल्टीपल यूज करना पड़ेगा, 11 × 47, जीरो को मैं पीछे लगा लूंगा, ठीक है। 4 और 7 को ऐसे पीछे खींच लूंगा, ठीक है, और इस नंबर को ऐसे ऐड करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। 7 और 4 कितना हो गया भाई, 11 हो गया, 1 और एक 1 यहाँ पे चला गया, तो आ जाएगा 5170, ये आंसर आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो। बट ये सब स्किल दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। आप में से भी जिसकी वैदिक मैथ वगैरह या फिर जिसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो रखी है, ठीक है, वो कर सकता है, बाकी सभी लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग करने जाओगे इसमें फंस जाओगे, ठीक है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो
मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि सर इसको ऐड करके देखो, आप इसको ऐड करके देखो। आप में से किसी बच्चे ने बोला कि सर ये तो 68 हो रहा है, आप इसको ऐड तो करो, 68 हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 68x हो गया, 68y हो गया, ये कितना हो गया, 272। मैंने सबको ऐड कर लिया। अब एक बात ध्यान रख लेना, जब भी ये वाला टर्म सेम है, मैं आपको बता देता हूँ, और जब भी ये वाला टर्म सेम हो, ठीक है, ऐसे करके ना, ये टर्म सेम हो, सिंपली क्या करो, ऐड करो, सिंपली ऐड करो, या सिंपली ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ना अगर कोफिशिएंट बचेगा उससे पक्का डिवाइड हो रहा होगा, आप देख लेना। मैंने इसको ऐड किया, मेरा भाई कॉमन करो, 68 मैंने कॉमन किया यहाँ पे, तो क्या बच रहा है मेरा, एक्स प्लस वाई बच रहा है 272। भाई 68 से ना 4 बार में घट रहा है, तो एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो, अब इसको मैं फिर सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा एक बार। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखो इसके सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है, देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, मेरा भाई कितना आ रहा है, -26 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, +26y आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, -52 आ रहा है। 26 को यहाँ पे कॉमन करो, कितना आ रहा है, -x प्लस वाई इक्वल्स टू -52। 26 से 2 टाइम में गया, तो -x प्लस वाई कितना आ गया मेरा, -2 आ गया। क्या अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट है, इसको इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट? आप बताओ, मैंने जो बोला था यहाँ पे आपको बात, कि ये सेम हो, ये सेम हो, भाई सिंपली ऐड करो, जो भी आएगा कांस्टेंट बाहर वो पक्का डिवाइड होगा। देखो सब्ट्रैक्ट किया तो भी कांस्टेंट पक्का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। अब तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया मेरा ये। अब मैं लेता हूँ इसको, मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -2। भाई सिंपली ऐड कर इसको, ठीक है, साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो अब कहोगे कि यार आप घटा क्यों नहीं रहे हो, मैंने कहा दोनों से कर दूंगा यार, रुक जाओ, इसको कैंसिल कर दूं। ठीक है, ये कितना आया, 2y आया, ये कितना आया, 2 आया। भाई 4, 4 को +-2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, y कितना आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पुट कर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई की जगह 1 इक्वल्स टू 4, तो x कितना आ गया मेरा, x कितना आ गया मेरा, 3 आ जाएगा, 4 - 1। इसको मैं इरेज करता हूँ, रुक जाओ, और फिर वैसे करता हूँ, सब ट्रैक करके दिखाता हूँ जैसे सारे क्वेश्चन पे कर रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट साइन चेंज करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा, तो देख ये तो ऐड हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या मेरा x3 आ गया, x की वैल्यू में 3 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।